नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का कारवा और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर एवं जूना अखाड़ा के प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी और रमेश गिरी महाराज बुधवार को पप्पन ठाकुर चेयरमैन सच का कारवा न्यूज़ से नवयुग मार्केट स्थित मुख्य कार्यालय पहुंचे और सभी को अपना आशीर्वाद भी दिया। साथ ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। श्री महंत नारायण गिरी ने पप्पन ठाकुर परिवार को बधाइयां भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय ने अपनी जो पहचान बनाई है वो आज एक मिसाल बन चुकी है। सच का कारवा अखबार आम जनता की आवाज़ बनकर न सिर्फ उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है बल्कि समाज का मार्गदर्शन भी कर रहा है। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की इसी प्रकार निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। श्री महंत नारायण गिरी के साथ रमेश गिरी महाराज। देखिए, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है कि ब्रह्म मुरारे स्वस्थ लिंगम निर्मल भाषे शुभिलिंगम जन्म दुख विनाशिन तत्परिणाम सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशित लिंगम तत्परिणाम सदा शिवलिंगम। ये जन्म जन्मों के पाप को विनाश करने वाले महादेव है, सदाशिव है। इसका एक पृष्ठभूमि जाएंगे तो जैसे भाई ये जो हमारा समस्त हिंदुओं का जो भावना जुड़ी हुई है, ये भावना इस रूप में है कि जो काशी विश्वनाथ जहाँ पर भगवान विराजमान हैं वहाँ पर क्या है कि भगवान स्वयंभू है। जैसे एक समय में जो काशी है वो विष्णु भगवान का स्थान था। फिर शिव जी ने बोला कि भाई हम विष्णु भगवान से कि हमको काशी हमको आप दे दीजिए। पार्वती माता जी ने भी बोला कि हमको जो है वहाँ कैलाश के अलावा भी एक स्थान चाहिए। तो महादेव ने बोला कि सबसे उत्तम जो वरुणा और अस्सी के किनारे जो है वो काशी बसी हुई है, तो वही हमारा स्थान जो है मूल स्थान होगा। तो वहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान वहाँ पर स्थापित हो गए। और माता पार्वती ने जो है अपना सिंगार गौरी का, जो आप लोग जिसको मस्जिद का नाम दिए हैं, वो सिंगार गौरी है क्योंकि उसके ऊपर में ही मस्जिद बना है। सिंगार गौरी मतलब पार्वती जी का निवास, रहने का निवास है। और इसके आगे में जो है शिवलिंग लगा हुआ था। आपने देखा कि नंदी वहाँ पर है, तो वहीं पर जो है वो नंदी शिवलिंग के सामने अब तो शिवलिंग प्रकट भी, भगवान बाबा मिल गए हैं, प्रकट भी हो गए हैं, तो सब कुछ साबुत भी हो गया है। तो वहाँ पर जो है ज्ञानवापी, कभी भी देखिए कि किसी भी मुसलमानों के वहाँ पर मस्जिद का नाम जो है ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होता है। तो ये लोग कुछ अरबी में पहले पता नहीं क्या नाम रखे होंगे, तो उसका नाम उच्चारण नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने प्राचीन नाम जो ज्ञानवापी है, वहाँ पर शिव ने पार्वती जी को ज्ञान दिया, तो उसका नाम ज्ञानवापी, मतलब पार्वती जी के अंदर ज्ञानवापी तो व्यपित हो गया और उसमें इस जगह का नाम पड़ा ज्ञानवापी। तो वहाँ सिंगार गौरी है। अभी आपका सर्वेक्षण टीम गया जो पूरा सर्वे किया। सर्वे में अंदर में सारे खंभों पर विष्णु भगवान के, शिव के और कार्तिक जी के, सभी हमारे देवी देवताओं के वहाँ पर मूर्तियों का चिन्ह वगैरह उसको जो है प्राप्त हुआ है। ये सब लोगों के सामने भी आ गया है। तो ऐसा होता है कि जहाँ मस्जिद होता है वो आपका वहाँ एक प्रार्थना का स्थान है। तो आप कभी प्रार्थना को कोई रोड के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, कभी किसी प्लेटफार्म में भी पढ़ सकते हैं, हवाई अड्डे पर भी, किसी जगह पर भी। तो वहाँ पर मैंने बहुत से देशों में, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह के अंदर ज्ञानवापी तो व्यपित हो गया और उसमें इस जगह का नाम पड़ा ज्ञानवापी। तो वहाँ सिंगार गौरी है। अभी आपका सर्वेक्षण टीम गया जो पूरा सर्वे किया। सर्वे में अंदर में सारे खंभों पर विष्णु भगवान के, शिव के और कार्तिक जी के, सभी हमारे देवी देवताओं के वहाँ पर मूर्तियों का चिन्ह वगैरह उसको जो है प्राप्त हुआ है। ये सब लोगों के सामने भी आ गया है। तो ऐसा होता है कि जहाँ मस्जिद होता है वो आपका वहाँ एक प्रार्थना का स्थान है। तो आप कभी प्रार्थना को कोई रोड के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, कभी किसी प्लेटफार्म में भी पढ़ सकते हैं, हवाई अड्डे पर भी, किसी जगह पर भी। तो वहाँ पर मैंने बहुत से देशों में, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह गया, वहाँ बहुत से मैं देखा कि मस्जिद जो रोड के किनारे बने हुए, कुछ दिन देखा कि वहाँ रोड से वो मस्जिद को हटा लिया, वहाँ मस्जिद नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि उनका कोई मतलब जो है पर्टिकुलर जो है वो स्थान को हटा सकते हैं, रख सकते हैं, उसका कोई उसका एक अर्थ नहीं रह जाता है। ये जो होता है कि जहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है और जहाँ पर पहले से आदिकाल से ही भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया है, वो कभी हटता नहीं है, वो परिवर्तन नहीं होता है, वो एक ही जगह पर वो स्थान पर रहता है। तो काशी विश्वनाथ जो जहाँ मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर में जो आक्रमणकारी थे, जो डाकू थे एक तरह से, क्योंकि भारतीय जो मुसलमान हैं वो तो सब यहाँ का ही है और वो लोग बाहर से नहीं आए, यहीं से पैदा हुए, यहीं पर रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 4% कोई नेता लोग हैं वही कुछ बोलते हैं।
नहीं तो ये जो विशेष रूप से जो भारत के मुसलमान हैं वो तो यहीं के रहने वाले, जो चंगेज़ खान वगैरह जो मंगोलिया वगैरह से आए थे आक्रमणकारी, जो थे डाकू थे एक तरह से आक्रमणकारी, वो लुटेरे थे, उनको कोई मतलब नहीं था उसमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब, वो लूट किए, तो जहाँ पर भी धन वगैरह था लूट के जो है ले गए, और उसके बाद में इसी तरह से जो है वो उन्होंने स्थान जो है, तो इसीलिए हम लोग का ये विषय है कि प्राचीन समय से पहले से ही हम लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ है, राम जन्मभूमि प्राप्त हो गया और कृष्ण जन्मभूमि, 3 स्थानों का विवाद है। आगे कोई भी बात करता है तो वो भी विवाद नहीं है, वो किसी को इस विषय में उठाना नहीं चाहिए कि 3 स्थान जो है पहले से ही, मूल स्थान पहले से ही हम लोग का है, और ये समस्त हिंदुओं का भावना जुड़ा हुआ है। इसीलिए सबका भलाई इसी में है कि भाई ये आराम से प्रसन्नता से ये सौंप दे कि भाई नहीं, आप ये जो है जो हम पुराना मलबा को हटाते हैं, आपका मंदिर आपको हम सौंपते हैं, तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ये थे हमारे महन नारायण जी जो गाजियाबाद के सिद्ध मंदिर के पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ में जो कार्यक्रम यहाँ किया गया और ज्ञान भाभी की ने जो जानकारी ली गई, और हम इसमें अब कोर्ट का निर्णय देखेंगे, कोर्ट का निर्णय क्या आता है। कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही सभी का एक रुझान लगा हुआ है। आप देख रहे हैं सच का कारवा। कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 717775 शस्त्र का आदाब भी मौजूद रहे। सच का कारवा न्यूज़ खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही सच का कारवा की हर